सो हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। मैं मनोज कुमार यादव, एक फाइनेंशियल डॉक्टर। हमारे यूट्यूब चैनल मनी मैनेजर मनोज पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपने कोई जीवन बीमा पॉलिसी या कह सकते हैं कि कोई LIC पॉलिसी ली हुई है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो यह वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है और बिना स्किप किए हुए यह वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। फ्रेंड्स, पॉलिसी लेने के बाद में जैसे ही आपको उसकी रसीद और पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त होता है तो उसमें आपको सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि उसमें आपका नाम, आपकी जन्मतिथि, आपके नॉमिनी का नाम और आपसे उनका रिश्ता, ये सब सही दर्ज है। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो बीमा कंपनी में जाकर आपको उसे तुरंत सही करवा लेना चाहिए। इसके साथ में आपको अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी भी दर्ज करवा लेनी चाहिए, जिससे कि जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम और के समय पर आपको उसकी जानकारी बीमा कंपनी से मिलती रहे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य कोई अपडेट हो तो उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, यदि आप अपना निवास स्थान बदल देते हैं तो आपको जीवन बीमा कंपनी में जाकर अपना नया निवास स्थान का पता भी दर्ज करवा लेना चाहिए। आपको हमेशा अपना पॉलिसी बॉन्ड संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भविष्य में आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो या उससे पहले ही आपको कभी पैसों की ज़रूरत है तो उसके अगेंस्ट में आप बीमा कंपनी से भी लोन ले सकते हैं या बैंक में भी अपनी बीमा पॉलिसी रखकर वहाँ से भी लोन ले सकते हैं। तो उस समय भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त आपको अपनी जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम हमेशा समय से जमा करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप समय से जमा नहीं करते हैं तो उसमें आपका रिस्क कवर ख़त्म हो जाता है। तो आपने जिस मुख्य उद्देश्य से, यानी कि आपने जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा की जो गारंटी प्रदान करने के बारे में सोचा था, वह उद्देश्य आपका समाप्त हो जाता है। साथियों, यदि आपका प्रीमियम का मोड ऑफ पेमेंट मंथली है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और यदि क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। होता यह है कि इसके बाद भी आपका प्रीमियम जमा तो हो जाता है विद इंटरेस्ट, लेकिन 15 दिन या 30 दिन के बाद में आपका रिस्क कवर नहीं रह जाता। तो इसलिए हमेशा अपना प्रीमियम समय से जमा करते रहें। फ्रेंड्स, यदि आपकी बीमा पॉलिसी आपके माता या पिता द्वारा आपकी उम्र 18 वर्ष होने से पहले ही ली गई है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे ही आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उसके बाद में आपको अपनी पॉलिसी में नॉमिनेशन कराना आवश्यक है। फ्रेंड्स, 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद में आपको अपनी पॉलिसी में एक राइडर भी ज़रूर जुड़वा लेना चाहिए, और उस राइडर को हम कहते हैं ADDB या ADB राइडर। इस राइडर का फ़ायदा यह होता है कि यदि किसी पॉलिसी होल्डर की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस बीमा धन के समान एक अतिरिक्त धनराशि उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, यदि आपने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी के अगेंस्ट में किसी बैंक से लोन लिया है तो लोन लेते समय वह पॉलिसी बैंक के नाम असाइन कर दी जाती है, और जब आप उस लोन को चुकता कर देते हैं तो बैंक आपको वो पॉलिसी बॉन्ड वापस कर देता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पॉलिसी बॉन्ड लेकर के आपको ऐसे ही नहीं रख देना है। उस पॉलिसी बॉन्ड को आपको अपने नाम पर फिर रीअसाइन जरूर करवा लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आपने बैंक से लोन लिया था तो आपने पॉलिसी बैंक के नाम असाइन की, यानी कि पॉलिसी की मैच्योरिटी तक जो है सारे बेनिफिट बैंक को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे यदि कोई मनी बैक मिलना है या मैच्योरिटी मिलनी है तो वो बैंक को प्राप्त होगी, लेकिन जब आपने मैच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक का लोन चुकता कर दिया और आपने पॉलिसी अपने नाम रीअसाइन नहीं करवाई है तो उस कंडीशन में भी उसकी मैच्योरिटी या SB पेमेंट जो है वो उस बैंक को चले जाएंगे। तो इसलिए हमेशा
लोन चुकता होने के बाद में पॉलिसी बॉन्ड बैंक से लेकर के उसको अपने नाम पर यह साइन जरूर करवा लेना चाहिए। इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि पॉलिसी मैच्योरिटी की डेट से पहले ही आपके नॉमिनी की डेथ हो जाती है, या जैसे कई बार होता है कि आपस में डिवोर्स हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको अपना नॉमिनी ज़रूर चेंज करवा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंत में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी सभी जीवन बीमा पॉलिसियों की और हो सके तो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको कहीं ना कहीं लिख कर के रखना चाहिए, और उस सब की जो है जानकारी आपके परिवार को ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ में आपने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी किस एजेंट्स के माध्यम से ली हैं, उस एजेंट का नाम, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर, ये सब भी आपको अपनी बीमा पॉलिसियों के साथ में लिख कर के रखना चाहिए, और अपने परिवार को भी इसकी जानकारी दे कर के रखनी चाहिए। यदि आपकी जानकारी में यह आता है कि आपने जिस एजेंट्स के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी ली हुई है उस एजेंट्स ने काम छोड़ दिया है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ज़रूर तलाश करके रखना चाहिए कि किसी भी अप्रिय घटना के समय में कौन व्यक्ति आपके परिवार को इस संबंध में मदद कर सकता है। फ्रेंड्स, जीवन बीमा पॉलिसी लेने के बाद में आपको इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो की भी आपको समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।